हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम प्रारंभ करने वाले हैं एक नया अध्याय संख्या 14, जिसका नाम है भारत जनसंख्या संरचना। आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या की संरचना की। तो पहले तो आप ये समझिए कि भारत जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या संरचना का तात्पर्य होता है उस देश, उस राष्ट्र की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग किन किन चीजों पे चर्चा करेंगे? उस देश की साक्षरता, उस देश का लिंगानुपात, उस देश का आयु प्रतिरूप, उस देश की ग्रामीण जनसंख्या, उस देश की नगरीय जनसंख्या, उस देश की जो जनसंख्या है उसका विकास, वहां का उत्पादन, वहां की भौतिक सुख सुविधाएं। तो इन तमाम प्रकार की चीजों पर हम लोग भारत की जनसंख्या संरचना में अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए प्यारे बच्चों, भारत जनसंख्या संरचना, इसको परिभाषा रूप में समझने का प्रयास कीजिए कि जनसंख्या संरचना से तात्पर्य क्या है। किसी भी देश की जनसंख्या संरचना वहां की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है। किसी भी देश की जनसंख्या संरचना वहां की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है। अब ये तो बात रही जनसंख्या संरचना की, और जैसा कि हमने बात की कि हम लोग जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किन किन चीजों पे अध्ययन करेंगे, किन किन चीजों पे चर्चा करेंगे, तो उनमें पहली है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के पश्चात हम लिंगानुपात, साक्षरता, आयु वर्ग प्रतिरूप, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चर्चा ग्रामीण नगरीय जनसंख्या कि भारत में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार का है। तो पहले आता है ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या कितनी थी भारत में? 6,40,867। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या में ग्रामीण गांवों की संख्या 6,40,867 थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और गांवों में भी कृषि पर आधारित है। कृषि और कृषि से जुड़े हुए प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या कितनी? 6,40,867। ये तो बात हुई भारत में कुल गांवों की संख्या की। अब बात करते हैं गांवों की संख्या की दृष्टि से राज्यों की स्थिति। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के जो राज्य हैं उनमें गांवों की संख्या किस राज्य में कितनी संख्या है, या यूं कहें किस राज्य में सर्वाधिक गांव विद्यमान है। तो चलिए बात करते हैं। सर्वाधिक गांवों वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गांवों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और उसमें कितने गांव हैं? 1,06,704। 1,06,700 गांव सर्वाधिक गांव है उत्तर प्रदेश में। फिर आता है मध्य प्रदेश 54,903 गांव। उसके बाद आता है उड़ीसा 51,313 गांव। फिर आता है बिहार 44,874 गांव। फिर आता है अपना राजस्थान 44,672 गांव। फिर महाराष्ट्र 43,663 गांव, और फिर पश्चिम बंगाल 40,203 गांव। तो ये वो राज्य हैं भारत में जिनमें गांवों की संख्या बहुत अधिक है।
अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से राज्यों की स्थिति कि जो ये तो बात की हमने गांवों की संख्या की कि किस राज्य में गांवों की संख्या कितनी है। अब हम बात करते हैं राज्य में कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, या सीधी भाषा में बात करें तो राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक, उच्च प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। तो देखिए हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक गांवों की संख्या वाला राज्य, उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक उच्च ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो गांवों की संख्या अधिक है और हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या की संख्या अधिक है। तो हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 89.96% भाग क्या है, ग्रामीण जनसंख्या। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। फिर आता है बिहार 80.70%, फिर आता है असम 85.92%, फिर आता है उड़ीसा 83.32%, फिर आता है मेघालय 79.92%, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 77.72%, और फिर आता है अरुणाचल प्रदेश 77.33%। तो समझे होंगे आप, सर्वाधिक गांवों की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरों की संख्या कितनी थी, 7,935। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,867, नगरों की संख्या कितनी, 7,935। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरों की संख्या 7,935 और नगरों की संख्या की दृष्टि से राज्यों की स्थिति कि किस राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है, तो उनकी स्थिति की बात करते हैं। देखिए सर्वाधिक नगरों की संख्या वाला राज्य है तमिलनाडु, 721 नगर। तमिलनाडु में 721 नगर है और नगरों की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक नगरों वाला राज्य है तमिलनाडु। फिर आता है उत्तर प्रदेश 648 नगर, फिर आता है मध्य प्रदेश 364 नगर, फिर आता है महाराष्ट्र 256 नगर, फिर आता है कर्नाटक 220 नगर, फिर आता है गुजरात 195 नगर, और फिर आता है राजस्थान 185 नगर। तो ये थी नगरों की संख्या की दृष्टि से राज्यों की स्थिति। अब बात करते हैं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से राज्य कि राज्यों में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किन राज्यों में अधिक है। तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम राज्य है मिजोरम, और मिजोरम की 51.51% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। नगरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में, तमिलनाडु में, और नगरों की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किसमें, मिजोरम में। समझ पाए होंगे आप, मिजोरम में तो क्या है, नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, कुल राज्य की कुल जनसंख्या का 51.51%, और तमिलनाडु में नगरों की संख्या। अब दूसरी तरफ देखिए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किसमें, हिमाचल प्रदेश में, और नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें, मिजोरम में। क्लियर। आगे देखिए तमिलनाडु में 48.45 नगरीय जनसंख्या है, केरल में 47.72, महाराष्ट्र में 45.23%, गुजरात में 42.58%, कर्नाटक में 38.57%, पंजाब में 37.49%, हिमाचल प्रदेश में 10.04%। हिमाचल भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है।
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम और न्यूनतम जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में और अधिकतम नगरीय जनसंख्या मिजोरम में, राज्य की कुल जनसंख्या के प्रतिशत में। समझ पाए होंगे? चलिए अब बात करते हैं नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण कि वर्तमान में नगरीकरण बहुत अधिक हो रहा है। तो इस बढ़ते नगरीकरण के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? हमने बात कर ली ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या की। अब बारी आती है नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारणों की, या यूं कहें नगरीकरण के बढ़ने के कारणों की। तो देखिए पहला कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कृषि और कृषि से जुड़े हुए प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है। यदि कृषि है उसकी स्थिति न्यून रहती है तो जो ग्रामीण मानव है, ग्रामीण व्यक्ति है, वो बेरोजगार हो जाएगा, उसका भरण पोषण नहीं हो पाएगा और रोजगार के अभाव में वो शहरों की ओर पलायन करेगा, क्योंकि शहरों में अत्यधिक औद्योगिकरण, अत्यधिक नगरीकरण के कारण वहां रोजगार के अवसर उसे बहुत अधिक मिलेंगे, अतिरिक्त रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसलिए रोजगार प्राप्ति हेतु ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर पलायन कर रही है, जिससे नगरीकरण अधिक बढ़ रहा है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगला देखिए, नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं। नगरों में सुविधाएं बहुत अधिक हैं। जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सुविधाओं का उपभोग करने के लिए नगरों की ओर पलायन कर रही है। अब देखिए नगरों में चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी हैं, शिक्षा की सुविधाएं अच्छी हैं, परिवहन की सुविधाएं अच्छी हैं, संचार की सुविधाएं अच्छी हैं, उसके अतिरिक्त जीवन स्तर है भौतिक सुविधाओं से युक्त, वो भी गांव की बजाय अच्छा है। तो इन सभी कारणों से ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन कर रही है। अगला देखिए, नगरीय आकर्षण, नगरीय जीवन, नगरीय भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन ग्रामीण जनसंख्या को नगरों की ओर आकर्षित करता है। जैसे ही ग्रामीण जनसंख्या थोड़ा आर्थिक रूप से उसे विकसित होती है तो वो नगरों की भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन शैली की ओर पलायन करती है। अगला देखिए, शिक्षा का प्रसार। एक बात तो यह है कि ग्रामीण जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और उनका शिक्षा का स्तर निम्न है। दूसरी तरफ नगरीय जनसंख्या अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयों में संलग्न है और वहां की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। तो इस कारण से शिक्षा प्राप्ति हेतु ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर पलायन करती है। दूसरा, जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी अपेक्षा नगरीय जनसंख्या बौद्धिक रूप से अधिक कुशल है, अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बोलचाल का ढंग, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका पहनावा, ये भी ग्रामीण लोगों को आकर्षित करता है और जिसके कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। अगला देखिए, औद्योगिकीकरण। ग्रामीण जनसंख्या के पास गांवों में रोजगार के अवसर नहीं है। बेरोजगारी के कारण गांव की जो जनसंख्या है वो भूखमरी और जीवन की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रही होती है। दूसरी तरफ नगरों में क्या है, औद्योगिकरण की गति बहुत ही तीव्र बढ़ रही है। अब इस बढ़ते औद्योगिकरण में रोजगार के अवसर भी बहुत अधिक है। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है जो बेरोजगारी से युक्त है, जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वो रोजगार प्राप्ति हेतु और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगरों की ओर पलायन करती है, जिसके कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। अगला देखिए, परिवहन व संचार साधनों का विकास। जो नगरीय क्षेत्र है वहां परिवहन की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, वहां संचार के साधनों की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है वो परिवहन और संचार की सुविधाओं की प्राप्ति हेतु भी नगरों की ओर पलायन करती है। अगला देखिए,
कृषि का अलाभकारी होना। जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। अब कृषि है वो कभी अनावृष्टि के कारण तो कभी अतिवृष्टि के कारण अलाभकारी हो जाती है। तो उसके कारण जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका आर्थिक स्तर भी गिरने लगता है। तो अपने गिरते हुए आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करती है। दूसरा कृषि है वो भी अलाभकारी है, उससे जो ग्रामीण जनसंख्या है उसे अतिरिक्त लाभ या यूं कहें बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वो जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरों की ओर पलायन करती है और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि करती है। अगला देखिए, लघु और कुटीर उद्योगों की समाप्ति। ग्रामीण जनसंख्या अधिकांशतः किसमें संलग्न है? कृषि कार्यों में। कृषि कार्य के अतिरिक्त उनके जो जीवन का जो आर्थिक आधार है वो है उनके कुटीर उद्योग और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कुछ कृषि कार्यों के अतिरिक्त कुछ कार्य करता है, कुछ विनिर्माण करता है और उन्हें अपने ही क्षेत्र में बेचकर उससे अतिरिक्त अर्थ की प्राप्ति करता है। तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की समाप्ति के पश्चात, और कृषि पहले से ही अलाभकारी है, तो इन सभी परिस्थितियों में आर्थिक विकास हेतु या रोजगार प्राप्ति हेतु जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरों की ओर पलायन करती है और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि करती है, जिसके कारण लगातार अधिकाधिक नगरीकरण होता चला जाता है। तो ये थी प्यारे बच्चों नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया भारत की जनसंख्या संरचना के एक कारक ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का। हमने ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का अध्ययन किया, उनकी संख्या का और उनके प्रतिशत का अध्ययन किया। उसके साथ ही नगरीय जनसंख्या को बढ़ाने वाले या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि करने वाले कारकों का अध्ययन किया, या सीधी भाषा में कहें तो ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की ओर पलायन के लिए उत्तरदायी कारकों का हमने अध्ययन किया। तो उम्मीद करते हैं ये अध्याय आपको, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसका अध्ययन करते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।